नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल? क्या मुनाचो सो भाई? कंबरनी। वेलकम टू ऋतिकीज गॉडकास्ट। मैं हूँ रिंकी घोष और मैं हूँ कृति सिंह और हम उन टॉपिक्स पे बात करते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं और ध्यान देने वाले भी। तो आज हम बात करने वाले हैं उस स्पाई क्रैकडाउन की जिसकी वजह से पूरा देश इस वक्त हाहाकार में है, बातें हर जगह चल रही हैं। सिर्फ 3 दिनों में हरियाणा, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश ऐसे बहुत सारे हमारे देश के कॉर्नरों से स्पाई पकड़े गए हैं जो कि पाकिस्तान के लिए स्पाई कर रहे थे। पहले तो नंबर कुछ 11 के आसपास था, बट जैसे इस चीज में मूवमेंट चल रही है उतने ही नंबर में बढ़ोतरी आ रही है। और ये सारे अरेस्ट हुए हैं आफ्टर पहलगाम अटैक जो अप्रैल 22 को हुआ था। इनफैक्ट ज्यादा सीरियस तो तब हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। उसके बाद जितने भी लोग थे जो एक्चुअली में पाकिस्तान के लिए स्पाई कर रहे थे इंडिया में रहकर, चाहे जाने या अनजाने में, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। सबसे फर्स्ट नेम और ऑफ कोर्स सबसे शॉकिंग नेम आया है यूट्यूबर, ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा का, जिनके यूट्यूब चैनल पे ऑलमोस्ट 3.85 लाख सब्सक्राइबर्स है और उनके चैनल का नाम है ट्रैवल विद जो। सो बेसिकली जो ट्रैवल विद जो की जो ब्लॉगर है ज्योति मल्होत्रा, वो है हरियाणा हिसार से। तो अब कहना ये है हमारी पुलिस का कि वो पाकिस्तान के एजेंट्स के लिए काम कर रही थी। इनफैक्ट वो 23, 24 और 25 में मार्च 2025 में जब ये सारा कुछ पहलगाम अटैक से पहले वो पाकिस्तान में ट्रैवल कर चुकी थी 3-4 बार। और इसके अलावा जो इंडिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के लिए पहले काम कर चुके दानिश, जिनका नाम एहसान उर रहीम है, वो उनके भी कॉन्टैक्ट में थे और दानिश को अब इंडिया से एक्सपेल भी किया जा चुका है। पटियाला के खालसा कॉलेज के स्टूडेंट देवेंद्र सिंह जो कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई कर रहे थे, उन पे भी इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि उन्होंने पटियाला कंटोनमेंट एरिया की जो फोटोग्राफ्स उन्होंने ISI के साथ शेयर किया। इनफैक्ट हरियाणा के नू से तारीफ और अरमान, ये लोग डेटा इधर उधर ट्रांसफर कर रहे थे पाकिस्तानी के साथ। इनफैक्ट जो तारीफ है वो तो पाकिस्तानी एम्बेसी से सिम लेकर काम कर रही है, मतलब पाकिस्तान हाई कमीशन भी इसमें इन्वॉल्व है। सोचो। इन सब स्पाई में कुछ और भी नाम है। पानीपत के फैक्ट्री में काम करने जो गार्ड है नुमान, ऐप डेवलपर मुर्तजा अली, उन्होंने एक स्पाई करने के लिए ऐप ही बना डाली। एंड उसके अलावा रामपुर से शहजाद जो कि स्मगलिंग का बिजनेस कर रहे थे और इसी के थ्रू स्पाई वगैरह भी कर रहे थे। अब इसके साथ साथ 2 और नाम थे, वो थे गुरदासपुर से सुप्रीत सिंह और करणवीर सिंह। ये लोग जितनी भी ऑपरेशन सिंदूर की इंफॉर्मेशन थी वो ISI को भेज रहे थे। इनफैक्ट पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जितने भी ट्रूप मूवमेंट्स हो रहे थे उन सब की इंफॉर्मेशन ये ISI के थ्रू भेजे थे। इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि उनके अकाउंट में कोई सस्पिशियस 1 लाख की ट्रांजैक्शन तक नहीं है। और गाइस इसके अलावा हेल्थ वर्कर भी इसमें इन्वॉल्व है। उनमें से नाम आ रहा सुखदेव सिंह गोहिल जो कि पाकिस्तानी एजेंट अदिति भारद्वाज के कॉन्टैक्ट में थे और उन्होंने बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन लीक करी जो कि BSF हमारी इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड थी और इसके लिए उनको 40,000 ऑलरेडी मिल चुके थे कैश में। और अब भी रिसेंटली इस सब लिस्ट के अंदर एक नया नाम भी जुड़ा है जो वाराणसी से है, इवन काशी से, जिनका नाम है तुफैल आलम। ये 45 साल के, लेकिन इनको जो अरेस्ट किया गया है वो है UP ATS ने अरेस्ट किया है। तो फिर एलिजिटली पाकिस्तान के नेटवर्क के कांटेक्ट में थे और इसके अलावा वो ऐसे ग्रुप्स के काम कर जो कि ऑलरेडी बैन है। उनका नाम है तहरीक-ए-लिवाक एंड गज़वा-ए-हिंद। उसके थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू चीजें लीक कर रहे थे, जैसे कि डाटा शेयर कर रहे थे। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो UP ATS ने जब उनको धर दबोचा तो उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि वो बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए ये सारे काम कर रहे थे। इनफैक्ट जितनी भी सेंसिटिव इंडियन लोकेशंस है उसकी इन्फो तक वो पाकिस्तान को भेज रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की शायद ये साजिश थी और मुझे लगता है शायद इट कुड बी द रीजन कि व्हाई टेररिस्ट्स आस्क फॉर देयर फेथ एंड रिलीजन व्हाइल शूटिंग देम। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। हो सकता है। अब जब सब अरेस्ट हो चुके हैं, ऑब्वियसली बात है वो आगे बेल के लिए भी गए हैं, बट दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। उनके लिए FIR भी लॉन्च हुई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर और ये कहते हुए उन्होंने डिनाई करा है कि इस बार जो भी हमले हुए वो किसी इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं है, देश की सॉलिडिटी पर ये बात। और देखा जाए तो सही भी है क्योंकि यहाँ पे हम बात सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि कौन स्पाई कर रहा है, कौन टेररिस्ट है। यहाँ पे बेसिकली अब हो गया है इन्फ्लुएंस। यहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये सारे इतना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं वो भी इन्फ्लुएंस होते ही जा रहे हैं। और बिना
सोच रहे थे कॉन्सिक्वेंस आ रहे थे कि क्या हो सकते हैं, बिल्कुल। कुछ पैसों के लिए हाँ, अपने ही देश के गद्दारी कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो स्टूडेंट्स हैं और दे आर वेरी यंग हाँ मतलब इतने यंग एज में अगर वो ये सब कर रहे हैं तो ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन तो ऑफ देखो है। कोर्स, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स भी इसमें इंक्लूड है, गार्ड्स भी है, जैसे कृति ने बताया, स्टूडेंट्स भी है। मतलब बिल्कुल। देखिए ऐसे ऐसे उनके माइंडसेट बन गया है कि स्पाई करो, स्पाई ऐप ही बना डाली कि भाई ऐप के थ्रू स्पाई करें। तब सोचे कितना बड़ा अलार्मिंग है, सोशल मीडिया का गलत यूज हो रहा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इन सब चीज पे थोड़ा बहुत कंट्रोल आना जरूरी है, जिससे ये सारी चीजें कम हो सके एटलीस्ट। एग्जैक्टली, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये ब्रेन वॉशिंग हो गया Of course. है। मतलब इतना इजी हो गया है ब्रेन वॉश करना सामने वाले को कि अब वो ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं। जैसे आपने बताया कि वो वीडियोस चली जा रही है बाबरी वही। मस्जिद वाली डिमोलिशन की जो हुई थी, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हमारी यूनिटी पे बात आ रही है, कैसे कंट्री में इतने सारे धर्म के लोग रह सकते हैं, बिल्कुल। उस पे वार करने के लिए उनकी यूनिटी, उनकी सॉलिडिटी, हर चीज पे वार करने की कोशिश की जाए। तो प्लीज आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाटएवर सोशल मीडिया यू आर यूजिंग, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड एक्सेट्रा, बहुत सोच समझ के करें। कोई भी ऐसी वायरल वीडियो आती, प्लीज 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 गो टू द न्यूज़पेपर्स चैनल्स, न्यूज देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हर जगह अच्छे अच्छे आर्टिकल्स है, उनके बारे में पढ़िए, तब जाके विश्वास करें, तभी जाके उनको फॉरवर्ड करें, अदरवाइज इसलिए फॉरवर्ड ना करें। बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी या कोई ऐसा सस्पिशियस पर्सन है जिसके ऊपर आपको लगता है कि भाई इससे हमें खतरा हो सकता है, तो प्लीज प्लीज आगे जाके आप खुद ही अपना प्रोएक्टिवनेस दिखाइए और अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में जाके उसके लिए कंप्लेन भी लॉन्च करिए। बिल्कुल, क्योंकि जागरूक बनना बहुत जरूरत है। बिल्कुल। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडिया, राइट? करेक्ट। अगर हम ही अवेयर नहीं होंगे तो हमारी कंट्री कैसे चलेगी? हम हर चीज सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते। बीइंग एन सिविलाइज्ड सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, बीइंग एन इंडियन, आप प्लीज इस चीज के खिलाफ आवाज उठाएं। बिल्कुल। और जैसा पुलिस कहती है, उनकी आंख, नाक, कान सब बने सो बिल्कुल। दैट उनको भी हेल्प मिल सके कि हम लोग उनकी हेल्प कर सके ढंग से। और राइट, हमारी कल को जो ऐसी जो भी हुआ है पहलगाम अटैक, दोबारा ऐसा कोई अटैक ना हो। राइट। तो आज के लिए हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ये थोड़ी सी एक अलार्मिंग सिचुएशन थी जिस पे Of बात course. करना बहुत जरूरी था, तो इसलिए हमने सोचा कि आज इसी पे बात करते हैं। सो अब आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और जिन जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस के ऊपर हमें एप्रिसिएशन दिया है उनको थैंक यू सो मच। और इन केस अगर किसी को भी हमारी बात का बुरा लगा हो अनइंटेंशनली, तो वी आर रियली सॉरी फॉर इट, हमें माफ करिए, बिकॉज हमारा इंटेंशन कभी इसको हर्ट करने का नहीं होता। बिल्कुल। तो अब हमसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे और अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे कॉशियस एंड स्टे अवेयर ऑफ कोर्स। बिल्कुल। तो हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।